हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय स्टडी स्टूडियोज़ पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से करंट अफेयर्स लाइव क्लास होने के बाद जो आपका रहता है मेन करंट अफेयर्स का क्लास सुबह 7 से 8 बजे, इसके जस्ट बाद आपको मिलता है एक बर्निंग इशू। बर्निंग इशू में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि मैम इस टॉपिक को एक बार से कंसिडर कर लीजिए, प्लीज़ इसको एक बार बता दीजिए। तो आज जो आपका टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो लोकस्ट के बारे में। अब आधे लोग तो सोचेंगे कि यार ये लोकस्ट होता क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बटरफ्लाई होती है, तितलियाँ होती हैं, जैसे नॉर्मल बटरफ्लाई होती है वैसे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है। वर्ल्ड की बात करो तो अफ्रीका और इंडिया के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी इफेक्टेड है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे पॉइंट्स को एक बार कंसिडर करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में इसका आउटकम निकल कर क्या आता है। लेकिन सबसे पहले लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखो यहाँ पे एक शेड्यूल में छोटी सी चिड़िया बैठा लो यार, सुबह 5:30 बजे मैपिंग होता है, मैपिंग का क्लास देखना मत भूला करिए। और बाकी सुबह 7 बजे रहता है आपका लाइव करंट अफेयर्स का क्लास, जिसको आपको देखना मस्ट है। ठीक है, ये मस्ट वॉच वाला होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, आज रात में अनअकैडमी पे 9 से 10 बजे जो आपका क्लास होगा उसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम लोग बात करेंगे रात में 9 से 10 के क्लास में। फ्री क्लास होगा, हर कोई उसको अटेंड कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लोकस्ट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे वो ग्रास ऊपर देखा है आप लोगों ने, देखा होगा कि जो ग्रीन ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज वगैरह होते हैं ना, ट्रीज में आपने देखा होगा वो ग्रास ऊपर होता है, जिसको हम लोग पतंगा के नाम से भी जानते हैं। देखा है या नॉर्मली सबने देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक हम लोग देखते हैं कि वो तितलियां जैसी होती हैं, जो हम लोग के घरों में भी आती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, ये भी सबने देखा होगा। लेकिन उन सबसे थोड़ा सा अलग आपको ये लोकस्ट देखने को मिलता है क्या क्या इसके बारे में है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले यहाँ पे ये जान लो कि जो लोकस्ट है, सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है वो आपको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। अफ्रीका से होते हुए इसका जो प्रभाव है वो आपको पाकिस्तान के अंदर मिला, और उसके बाद पाकिस्तान से लगे हुए भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब के अंदर अब लोकस्ट की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी तक हम लोग कोरोना की वजह से परेशान थे, कोविड-19 की वजह से परेशान थे कि यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है। अब यहाँ पे जो ये लोकस्ट आया है, ये क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है किस चीज़ को, जो हमारी फसलें होती हैं, हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाता है। तो अभी तक तो यहाँ पे लोगों की डेथ वगैरह हो रही थी, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे खाने की चीज़ें भी कम होना शुरू हो गई। अगर हम एक एस्टिमेट देखें, अगर हम एक प्रॉपर एक रेशियो देखें जो यहाँ पे एक रिसर्च के द्वारा बताया गया, इसमें बोला गया कि जो लोकस्ट होता है, अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में फैलता है ना, तो कम से कम 35,000 तक के लोगों को जो खाने की चीजें मिलती है ना, उस पूरे एरिया को ही डैमेज कर देता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सपोज करो कि कोई एरिया है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी फसलें वगैरह, वहां पे बहुत सारी क्रॉप है। अब वो जो क्रॉप है वो इतने सारे लोगों को खाना दे सकती थी, ठीक है, लेकिन वहां पे जैसे ही लोकस्ट का अटैक होता है तो इतना सारा जो पूरा एरिया होता है जहां पे बहुत सारी फसलें होती हैं उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देता है कौन, लोकस्ट। तो अब जरा यहाँ पे बात करेंगे कि ये होता क्यों है और क्या चीजें। तो यहाँ पे आपको ये इमेज देख के समझ में आ रहा होगा, आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, मैंने तो देखा हुआ है, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा है, तो यूजुअली हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इसको देखा हुआ है ना। तो यही है लोकस्ट। अब ये लोकस्ट जो है ना, अभी समस्या यहाँ पे खड़ी क्या कर रहा है, देखो अभी हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका, मैंने बोला ना आपको कि ये अफ्रीका में से आते हैं, लेकिन अफ्रीका से आते हैं, चलो वो तो बात हो गई अफ्रीका की, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे लोग बहुत ही ज़्यादा दूर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इंडिया से दूर है। लेकिन पाकिस्तान में जब इसके केसेस शुरू हुए तो यहाँ पे आपको एक डेट याद रखनी है कि जो लोकस्ट का अटैक हो रहा है ये अभी रिसेंटली नहीं हुआ है, ये हम लोगों को 2019 से ही देखने को मिल रहा था। 2019 में भी हुआ, उसके बाद अभी अप्रैल 2020 में भी इसके इफेक्ट आपको देखने को मिले। कहाँ पर इसका अटैक हुआ था, पाकिस्तान में। देखो जब 2020 में अप्रैल में इसका अटैक हुआ था लोकस्ट का, तो वहाँ पे पाकिस्तान और सोमालिया, ये दो ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ था। और सोमालिया ने तो अपने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी थी कि यार हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो पाकिस्तान और सोमालिया की बात हुई। अब पाकिस्तान से लगा हुआ जो भारत का राज्य है, ऑब्वियस सी बात है ना, ये क्या है, ये तो इंसेक्ट्स है ना, ये तो उड़ते हुए चले जाते हैं। तो जब ये मूव करते हुए जाते हैं पाकिस्तान से आगे की तरफ आएंगे तो इंडिया का कौन सा स्टेट इनको मिलेगा, राजस्थान। तो ये राजस्थान के अंदर भी इन्होंने जो फसलें वगैरह होती हैं, एक तो वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई क्रॉपिंग नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा फसलें नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती हैं उसको यहाँ पे इसने डैमेज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो लोकस्ट होते हैं
है ना। ये आमतौर पर अगर देखा जाए नॉर्मली तो ये कब आते हैं, तो ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में आते हैं, बाय जुलाई टू अक्टूबर। तो अगर सपोज करो किसी भी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो लोकस्ट हैं ये वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं का तापमान ज़्यादा होता है तो वो एक तरीके से इन्विटेशन की तरीके से काम करता है, किसके लिए, लोकस्ट के लिए। बात समझ रहे हो यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम पॉइंट से चीज़ें नहीं बनेंगी, बट हाँ फॉर नॉलेज आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लोकस्ट होता क्या है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स होते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया ना, आपकी जो इमेज थी मैंने अभी आपको जस्ट दिखाई है। दूसरा, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पता होना चाहिए कि एक्रिडा फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये कहाँ पर होते हैं, तो जितने भी मरुस्थल होते हैं, जितने भी डेजर्ट वाला एरिया होता है ना, उस डेजर्ट वाले एरिया के अंदर आपको ये मिलते हैं। जैसे कि ईस्ट अफ्रीका का एरिया हो गया, सूडान का एरिया हो गया, सऊदी अरेबिया हुआ, ईरान हुआ, पाकिस्तान और इंडिया। अब देखो ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है और इंडिया में ही नहीं है, ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम हुई। ईरान ने तो इंडिया को अपनी हेल्प करने के लिए बुला लिया, और पाकिस्तान तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार बैठा है कि यार प्लीज़ इंडिया हमारी हेल्प करो यहाँ पर, और इससे निपटने का कुछ तो सोल्यूशन बताओ। तो इंडिया जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है इसके बारे में, और ईरान को भी यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने का काम इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, ताकि वो भी लोकस से निपट पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हो जाएगा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा आपको लोकस का अटैक मिलता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई बार यहाँ पे फंडिंग भी करी जाती है, और ये भी बोला जाता है कि इसका जो इफेक्ट है वो सूडान और इथोपिया वाले रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, रीज़न वही है मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लोकस का अटैक मिलेगा। नेक्स्ट देखो, वो यहाँ से होते हुए इधर आते हैं, सऊदी अरेबिया वाले एरिया से क्रॉस करेगा, इस तरीके से क्रॉस करते हुए पर्शिया की खाड़ी को क्रॉस करते हुए ईरान में आएगा, ईरान को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ये इंडिया के अंदर एंट्री लेता है। अब आप समझ सकते हैं कितना लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रैवल करके आता है। बात समझ में आ रही है ना, पूरा मैप से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, ये बात हुई। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि जो ये टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, जो ये तापमान धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अब एक तरफ देखो, मैंने एक इशू कवर किया था सन के बारे में, वहां पे मैंने बोला था कि सन स्पॉट कम होते जा रहे हैं, यानी कि वहां पे अगर देखा जाए तो जो हीटिंग थी ना वो कम हो रही थी। फिर मैंने एक टॉपिक आपके साथ कवर किया जिसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एरिया होगा वो क्या होता जाएगा, एक मरुस्थल बनता जाएगा, डेजर्ट बनता जाएगा, और जहाँ पे डेजर्ट होगा और उस जगह पे जब लोकस का अटैक होगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, किसके ऊपर, फसलों के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे लोकस के अटैक की वजह से हमारी इकोनॉमी को क्या इफेक्ट हो सकता है। भाई इकोनॉमी तो इफेक्ट होगी ना, जब फसलें ही नहीं रहेंगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। हम लोग तो वैसे भी एक ऐसी कंट्री है जो या तो सर्विस सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर, दो ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से हमारी जो जीडीपी हमेशा ग्रो होती है। तो देखो सबसे पहली चीज, ईट अराउंड 2 ग्राम ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि ये क्या करते हैं, जितनी भी फसलें होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं ना उसको धीरे धीरे करके खाना शुरू कर देते हैं, और कितना ज्यादा ये खा सकते हैं तो ये आपको यहाँ पे नजर ही आ रहा है। इससे क्या होता है, पूरी जो क्रॉप है वो डैमेज हो गई। दूसरा देखिए यहाँ पे, जब हमारी एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अपने आप ही डैमेज हो जाएगी। अब देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मूंग दाल, सबको पता है ना मूंग दाल के बारे में। तो ये जो मूंग दाल वाला सीजन चल रहा है ना, अगर ये डैमेज होता है, अगर ये बर्बाद होता है, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ऑल्दो कोविड-19 की वजह से हर एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही नहीं है, एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ये हर 6 महीने पर एक बैठक भी करते हैं, इनकी एक मीटिंग भी होती है कि भैया कैसे हम लोगों को लोकस को कंट्रोल करना है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हमेशा हम लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती, कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये कंट्रोल कैसे होगा, तो इसके लिए बोला जा रहा है प्राइमरीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ केमिकल्स को, और केमिकल्स की अगर बात करोगे तो भैया उसको स्प्रे ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट जो केमिकल है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एक पॉइंट ये निकला। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंसिव रिसर्च इज गोइंग रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड अदर मीन्स ऑफ द नॉन केमिकल कंट्रोल्स। तो अभी यहाँ पे रिसर्च चल रही है। अभी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड वगैरह तैयार नहीं हुआ है, कोई भी यहाँ पे ऐसा स्प्रे तैयार नहीं हो पाया है जिसकी वजह से
इसको कंट्रोल किया जा सके। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में लोकस्ट है क्या। ये आपको ग्रास होपर की तरीके से देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, फसलें जो होती हैं उनको खराब कर देते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको खाते जाते हैं। इसका जो अटैक है वो अफ्रीका से लेके आपका जो मिडिल ईस्ट एशिया वाला रीजन है वहां पर, फिर पाकिस्तान में, और उसके बाद आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में लोकस्ट है क्या। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और इसके अलावा हर दिन जो सुबह 7 से 8 आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, वहां पे जुड़ना मत भूला करिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो आपका मेन चैनल है। इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हो तो। इसके अलावा जो यहाँ पर मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें जस्ट मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। एक जगह पे आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं विद मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, और वो भी कहाँ, अनअकैडमी पे। द बेस्ट एजुकेटर्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो कहाँ पे, अनअकैडमी पे जाके। एसएससी एग्जाम की कैटेगरी पे जाना है और आप इस बैच को अवेल कर पाओगे। इस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा जब आप ये कोड यूज करोगे कृति10। ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो मुलाकात आपसे कब होगी, अभी शाम में 4 बजे लाइव टेस्ट पे, और उसके बाद रात में 9 से 10 बजे अनअकैडमी पे। आप मुझे फॉलो कर सकते